आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ असेट क्लासेस की। लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल। फर्ज कीजिए आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर घूमने गए हैं और वहां पहुंचकर आपका वो दोस्त या रिश्तेदार आपसे पूछता है क्या लेंगे आप, चाय, कॉफ़ी, दूध, लस्सी, दाल, चावल, चपाती और फ्रूट्स, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आप थोड़ा सोचते हैं, कैलकुलेट करते हैं और तपाक से जवाब देते हैं based on your requirements, based on the time of the day and based on your appetite। ऐसा तो नहीं होता कि आप अपने मेज़बान से पूछते हैं सर मुझे क्या खाना चाहिए। ये तो बड़ा हैरानी वाला सवाल हुआ। मेज़बान यही कहेगा सर आप सोचिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा मौसम है, जैसा दिन का वक्त है, सुबह का वक्त है या शाम का वक्त है, और जैसी आपकी एपिटाइट है उसी प्रकार आप चूज़ कीजिए and then let me know so that I can get the same cooked accordingly। Simple। ये काम हम बरसों से करते आए हैं, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम खाते और पीते आए हैं। मैंने कहा खाते और पीते, बातों ही बातों में हमने इसको डिवाइड कर दिया खाने में और पीने में। खाने की चीज़ों को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, कुड बी वेजिटेबल्स, कुड बी फ्रूट्स, कुड बी पल्सेस, कुड बी ग्रेन्स, so on and so forth। Similarly, पीने की चीज़ों को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, it could be dairy products, it could be fruit juices वगैरह वगैरह। जो लोग थोड़े डाइट कॉन्शियस हैं वो आगे जाकर सोचेंगे इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कितने प्रोटीन्स होंगे, कितने विटामिन्स होंगे, सो अकॉर्डिंगली हमें उतनी ही डाइट लेनी है। दिस इज सिंपल, हम बरसों से ये करते हैं और हम समझते हैं। सो इसी को हम कोरिलेट करेंगे विथ आवर इन्वेस्टमेंट असेट क्लासेस। इन्वेस्टमेंट असेट क्लासेस को मोटे मोटे तौर पर एट अ मैक्रो लेवल यू कैन डिवाइड इनटू 4 और 5 पार्ट्स। नंबर वन इज योर डेट, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे कॉमन एग्जांपल है पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। बरसों से सुनते आए हम लोग, अपने पेरेंट्स से भी, हम सब ने भी किए ही हैं। सो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ऑप्शंस आपको इसी असेट क्लास में मिलेंगे। किसमें? डेट असेट क्लास में। पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, आपकी एनएससीज, आरबीआई टैक्स सेविंग बॉन्ड्स, मल्टीपल ऑप्शंस। आप इसको डेट को यू कैन कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम इसको खाने से कोरिलेट करें, यू कैन कंसिडर डेट पार्ट, योर फिक्स्ड इनकम पार्ट, एज कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2, इक्विटी। Equity means shares. When you buy a share from a company, you become partial owner। एक sort of जैसे आप उसके हिस्सेदार बन गए। फर्ज कीजिए एक कंपनी है इन्फोसिस, मेरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, दिस जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। फर्ज कीजिए इन्फोसिस या एसबीआई, आपकी इच्छा है कि आप खुद भी ऐसी कंपनी स्टार्ट करें, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू रेज सच अ कंपनी, सो कम से कम जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं आप उसके भागीदार तो बन सकते हैं उसमें उनका शेयर खरीद कर। सो दिस इज कॉल्ड इक्विटी। यू कैन कंसिडर इट एज प्रोटीन्स। जैसे खाने में हमारे प्रोटीन्स होते हैं, इक्विटी कुड बी कंसिडर्ड एज प्रोटीन्स। ये रिस्की होता है, ये असेट क्लास रिस्की है, इट कुड गो अप, इट कुड गो डाउन, तो थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ता है। अच्छी कंपनीज में पैसा लगाना ज़रूरी है, बट इक्विटी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो। ये जो पहले तो ऑप्शंस मैंने आपको बताए, डेट एंड इक्विटी, दीज आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल एसेट क्लासेस। थर्ड, हम सबको पता है लोग फ्लैट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लैंड में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे विलाज, फैक्ट्रीज, दुकान, कमर्शियल प्लॉट्स, मशीनरी इन द फैक्ट्री, ये सब रियल एस्टेट के पार्ट्स हैं। इसको आप समझ लीजिए जैसे खाने में फैट्स होते हैं, उसी प्रकार रियल एस्टेट, इट्स अ वेरी बल्की एसेट क्लास। कम हो उतना अच्छा है। योर मेजर पोर्शन, आई वुड से द मेजर पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन द फर्स्ट 2 asset classes that we just discussed, that is debt and equity। तीसरा था रियल एस्टेट। चौथा होता है कोमोडिटीज। कोमोडिटीज का सबसे कॉमन एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, बेस मेटल्स, क्रूड ऑयल, नमक, तेल, लकड़ी, हर वो चीज़ दैट कैन बी ट्रेडेड, चाय पत्ती, कॉफ़ी, एनीथिंग दैट कुड बी ट्रेडेड, दिस इज कॉल्ड एज कोमोडिटी।
कमोडिटीज़ का रिटर्न डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। इनकी साइकिल्स ज़्यादा लंबी नहीं चलती, और अगर आप कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए कब दे आर अंडर वैल्यूड। जैसे जैसे उनका दाम बढ़ता चलता है आप उन पर नज़र रखिए, और जैसे ही आपको लगता है दाम ओवर वैल्यूड हो रहे हैं बेच के निकल जाइए। एज सिंपल एज दैट। सो पहले जो 2 असेट क्लासेस थे दे आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल असेट्स। जो बात के 2 असेट क्लासेस हैं दे आर कॉल्ड एज फिजिकल असेट्स। वाई फिजिकल असेट्स? बिकॉज दे कैन बी टच्ड, दे कैन बी फेल्ट, दे आर टेंजिबल इन नेचर। जो पहले 2 हैं दे आर नॉट टेंजिबल इन नेचर। मतलब अगर आपने एफडी करवाई है या आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, आप उसको छू के नहीं दे सकते। यू जस्ट गेट अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एज सिंपल एज दैट। जो बाकी के 2 इन्वेस्टमेंट्स हैं, कमोडिटीज हैं, आपका रियल एस्टेट है, दे कैन बी टच्ड। कमोडिटीज कैन बी कंसिडर्ड एज विटामिन्स एंड मिनरल्स। लास्ट कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कैश भी एक तरह से एसेट क्लास है, आपके पास होना चाहिए, वक्त बेवक्त काम आता है। और मान लीजिए मार्केट में कभी क्रैश आया, सो यू कैन गेट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इफ यू हैव सरप्लस कैश विथ यू। कैश कुड बी इक्विवेलेंट टू लिक्विड। जैसे खाने में आप पानी हमेशा साथ रखते हैं, आप बगैर पानी के खाना खाने नहीं बैठेंगे, खाना खाएंगे तो उसका पानी भी पिएंगे। उसी प्रकार when you are invested in these 4 asset classes, the first 4, you need to have some liquidity as well. So I hope this clears your doubts on various types of asset classes: debt, equity, real estate, commodities and cash. दुनिया में इसके अलावा कोई और asset class नहीं होता। So please आप कंफ्यूज मत होइए। whenever you are calling your agent or your distributor or your advisor, please don't discuss the product with them. सर मैं यूलिप खरीद लूँ, सर मैं पीपीएफ ले लूँ, सर मुझे एनएससी में पैसा डालना है या इक्विटी में पैसा डालना है। प्लीज़ थिंक इन टर्म्स ऑफ असेट क्लासेस, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आपको प्रोबेबल कितने रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। होप दिस क्लियर्स योर डाउट्स। थैंक यू।